करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है भाइयों। करवा माता की पूजा और उनकी कथा पढ़े बिना ये व्रत अधूरा रहता है। दोस्तों, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनें करवा चौथ व्रत में निर्जल व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस साल 13 अक्टूबर सन 2022 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा में कौन सी कथा पढ़ना जरूरी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर रहती थी। एक दिन करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगा। रक्षा के लिए उसने अपने पति को पुकारा। दोस्तों, पति की मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। पतिव्रत पत्नी करवा के जाल में मगरमच्छ को ऐसा बांधा कि हिलना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों, पति की हालत बहुत नाजुक थी। इसके बाद करवा देवी ने यमराज को पुकारा और अपनी पति की रक्षा कर जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु देने का आग्रह किया। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए तुम्हारे पति के यमलोक के जाने का समय आ चुका है। करवा क्रोधित हो गई और ऐसा न करने पर यमराज को श्राप देने की चेतावनी दे दी। यमराज ने करवा देवी के सतीत्व से प्रभावित होकर उसके पति की आयु में वृद्धि कर दी और उसे जीवन दान दे दिया। वही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। कहते हैं इस घटना के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। मान्यता है इस दिन जो सुहागिनें पत्नी धर्म निभाते हुए निर्जला व्रत कर सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। उसके बाद से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं करवा चौथ की पूजा में इस कथा को पढ़ना अवश्य ही चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर जो स्त्रियां व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, उन्हें अपने पति की सेवा उस दिन तो करनी ही चाहिए। उस दिन की अपेक्षा हमेशा पति के पैरों में लीन रहना चाहिए। उन्हें हर तरह से आग्रह करके कोई चीज़ को मंगाना और उनका अनुपालन करना ही उनका कर्तव्य होना चाहिए। एक पति के चरणों में समर्पित होकर आदर भाव रखना चाहिए, जिससे कि पति की आयु तो बढ़ती ही है, आयु के साथ साथ उनके दूसरे जन्म में एक पति लोक होता है, एक स्वर्ग लोक होता है। यदि पति लोक को जिस स्त्री ने खुश कर लिया, उसे स्वर्ग लोक जल्दी और अच्छी तरह से मिलेगा। इसलिए सभी जितनी स्त्रियां हैं उन्हें पति लोक को जरूर खुश करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों।